हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। मैं अंजू आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम आपको भटूरे की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही बलून की तरह, ये देखिए कितना ही अच्छा ये फूल करके रेडी हुआ है। तो इसका एक ऐसा सीक्रेट शेयर करेंगे जो कि शायद ही आपने कभी देखा होगा। तो फ्रेंड्स, भटूरे जो है फूले फूले से सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनेगी। हमारे अगर सीक्रेट को आप फॉलो करिएगा तो ना ही इसमें खमीर की टेंशन है और ना ही फर्मेंटेशन का। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी आज हम शेयर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी बाउल लेंगे और मैंने एक बड़ी चम्मच सेट की है। उसी चम्मच से मैं यहाँ पर ले लूँगी 3 बड़े चम्मच से सूजी। देखिए मैंने यहाँ पर 3 बड़ी चम्मच सूजी लिया है। तो अब उसमें थोड़ी सी मैं डाल लूँगी नॉर्मल पानी और डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रखना होगा, ताकि जो सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ले लिया है आधा किलो 500 ग्राम के करीब मैदा, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और इसे मैं मिक्सिंग बाउल में डाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो चम्मच सेट किया है उसी चम्मच से मैं 3 चम्मच यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल लूँगी। आप चाहे तो इसमें आप घी भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसी चम्मच से 3 चम्मच डाला है। अब उसी चम्मच से मैं यहाँ पर 3 चम्मच फ्रेश दही डाल लूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच इसमें दही डाला है। देखिए इसी चम्मच से, और उसी चम्मच से मैं डाल लूँगी 1 चम्मच यहाँ पर चीनी। और अब मैं डाल लूँगी यहाँ पर थोड़ी से कम 1 चम्मच से नमक। अब मैंने जो सूजी फूलने के लिए रखा था अब उसमें ऐड कर लूँगी और ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुकी है। इस तरह से बनाइएगा भटूरा, आपका एक एक भटूरा बहुत ही मज़ेदार बलून की तरह बहुत ही अच्छी से फूलेगा। तो अब मैं यहाँ पर देखिए आधी चम्मच यहाँ पर ये बेकिंग सोडा लिया है, खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं, जो कि इजीली आपके घर में मौजूद होगी। यहाँ पर डाल लूँगी बेकिंग पाउडर। देखिए यहाँ पर मैंने आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। एकदम हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए एकदम हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस हल्के हाथों से करने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा करके करना है, बस हल्के हाथों से। अब मैं इसमें क्या करूँगी, सीक्रेट एक बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिया है गर्म पानी, और गर्म पानी डाल करके थोड़े से डाल करके मैं इसकी सॉफ्ट डो रेडी करूँगी। तो आप भी इस तरह से रेडी करें। गर्म पानी डालने से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा हमारा ये डो बनेगा और बहुत ही अच्छा भटूरा फूलेगा हमारा। तो थोड़े से डाल करके हमें इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है हल्के हाथों से। तो देखिए यहाँ पर जो कि बहुत ही, देखिए हमने यहाँ पर भटूरा के लिए मैश कर लिया है और ये अभी अच्छी तरह से नहीं हुई है, अभी ये भटूरा के लिए रेडी नहीं है डो हमारा। तो देखिए यहाँ पर टानने से देखिए ये इसमें कोई भी खिंचाव नहीं है, तो ये परफेक्ट तरीक़ा से हमारा डो नहीं हुआ है। तो अब हम इसमें एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपका भटूरा एक एक ठो अच्छा सा फूलेगा। तो अब हमें इसे क्या करना है, इसे उठा के हमें करनी है इसकी, देखिए जम के कुटाई। तो इस तरह से हमें उठा करके इसको पटक करके हमें डो रेडी करना है, जिससे क्या होगा कि हमारा डो जो बहुत सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 से 7 बार इस तरह से किया है। तो इसे अभी हमें जम के और कुटाई करनी है। तो यहाँ पर किचन के प्लेटफॉर्म को मैंने साफ कर लिया है और इसे देख पा रहे होंगे कि मैंने इसे किस तरह से पटक के इस तरह से टानते हुए कट एंड फोल्ड के मेथड से मैं डो रेडी करूँगी। तो लीजिए हमारा डो एकदम अच्छी तरह से रेडी है। तो आप देखिए किस तरह का होना चाहिए भटूरा का डो। तो देखिए अब इसे टानने पर देखिए कितना अच्छा से ये हो जा रहा है, टन जा रहा है। तो ये परफेक्ट तरीका से डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से गोल करके इसको रख लेंगे। तो मेरे बताए हुए तरीके से बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा तरह से आपका भटूरा बनेगा। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ी चम्मच से रिफाइंड ऑयल और इस तरह से इसे मिला देंगे
ताकि हमारा डो सूखे ना और ये अच्छी तरह से रहे। तो अब इसी छोटे से बाउल में हम डाल लेंगे इस तरह से। और अब मैं बताती हूँ एक और तरीका, जिससे कि आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, बहुत कम समय में आपकी बन करके रेडी होगी भटूरा की बैटर। तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। आप किसी भी तरह के कुकर या फिर कोई भी कढ़ाई लेकर के इसमें गर्म पानी डाल लें। अब इसमें हमने जो भटूरा का बैटर जो रेडी किया था डो, अब इसमें डाल लेंगे और इस छोटी प्लेट से ढक करके इसे ऊपर से भी हम ढक्कन लगा देंगे। देखिए, और इसे 40 से 45 मिनट के लिए हमें रख देना है, ताकि जो है हमारा बहुत अच्छा तरह से भटूरा का जो डो है फॉर्मेंट हो सके। देखिए, अब 45 मिनट के बाद हम देखते हैं क्या हाल है इनका। तो देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट सा हमारा भटूरा का डो रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हल्के हाथ से इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। देखिए, अब हम हाथ में लगा लेंगे तेल और इस तरह से उठा करके हमें इसे छोटे छोटे से लोई रेडी करना है। तो लोई बनाने के लिए देखिए ये ऐसा तरीका है, इस तरह से करते हुए हमें इसके छोटे से लोई रेडी करने हैं, पेड़े रेडी करने हैं। और फ्रेंड्स, लोई में हमारे एक भी दरारें नहीं होनी चाहिए, वरना जो है हमारा भटूरा अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया कढ़ाई में और इसे गर्म कर लिया है। अब ये देखिए, हमारी बॉल जो है परफेक्टली तरीके से रेडी है भटूरा बनने के लिए। तो अब मैं इसे बेल लूंगी। तो इस तरह से एक लोई लेने के बाद में इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है मैदा डस्ट कर लूंगी इस तरह से, ताकि ये चिपके ना और ये बहुत ही अच्छा तरह से हम इसे बेल पाए। तो अब मैं इसे बेल लूंगी इस तरह से। तो इसे बहुत ज़्यादा गोल देने की ज़रूरत नहीं है, गोल शेप देने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप थोड़े से लंबे ओवल साइज में ही बेल लें। तो भटूरे का शेप थोड़ा ओवल टाइप का ही होता है। तो देखिए कितना अच्छा से हमारा हो चुका है। और आप इसकी थिकनेस देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं, ज़्यादा पतले भी नहीं। तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे तल लेना है, भटूरे को तल लेना है। और ये देखिए कितना ही अच्छा से हमारा भटूरा बन करके रेडी होगा। देखिए कितना ही मज़ेदार हमारा ये भटूरा बन करके रेडी हुआ है और एकदम से फूल चुकी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये भटूरा की रेसिपी और सीक्रेट बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी तरह से हमें सभी भटूरों को तल लेना है। और फ्रेंड्स, भटूरा जो है हमारा फुला फुला ऐसा बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें और इसी तरह का भटूरा आपका एक एक भटूरा फूल करके रेडी होगा। तो अब मैं इसे गर्मा गर्म से छोले भटूरे एंजॉय करिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।